यदि आप में वचन है तो ये यात्रा अद्भुत है, क्योंकि तूफान आते हैं, हवा बहती है, लहरें उठती है, कई बार सब कुछ भयानक होता है, डरावना होता दिखता है कई बार। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास वचन है और आप वचन पर खड़े हैं, मैं आपको बताऊं, आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, क्योंकि विश्वास आपको दूसरी ओर ले जाएगा। Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your, and as we worship, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take. See it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your place. मरकुस अध्याय 4 और चलिए वचन 14 से पढ़ते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत है जो यीशु ने सिखाया है। उसने खुद कहा, वचन 13 कहता है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझेंगे? उसने पहले दृष्टांत बताया और वो नहीं समझ पाए। वो उससे अर्थ पूछ रहे थे। उसने उससे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं जानते हो? तो कैसे तुम दूसरे दृष्टांत को जानोगे? मतलब यदि इस दृष्टांत को नहीं जानोगे तो मेरी शिक्षा नहीं समझोगे, वो कहता है। और फिर वो आगे दृष्टांत समझाता है। अब इसे सुनिए। वचन 14, बोने वाला बीज बोता है जो मार्ग के किनारे है, जहां वचन बोया गया है, ये वे हैं। जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर, सब लोग कहे शैतान तुरंत आता है। अब शैतान अगले दिन नहीं आता है, अगले हफ्ते नहीं, वो तुरंत आता है। वो जल्दी ही हाउस विजिटिंग अरेंज करता है। हाँ, उसे राह देखने की जरूरत नहीं कि आप घर तक पहुंचे। वो दरवाजे पर, फाटक पर रुकता है, इस कंपाउंड पर ही। और जैसे ही आप इस गेट से बाहर जाते हैं, वो तैयार होता है। वो बहुत ही धूर्त, कठोर है, किसी का भी उपयोग करता है और उन्हें फेंक देता है जब तक उसका उद्देश्य पूरा कर देते हैं, केवल निराशा के शब्द कहने के लिए। कितनी बार लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहा और मैं सारा दिन निराश था। और उन दिनों में मैं नहीं समझ सकता था, मेरे प्रभु, कैसे एक शब्द वो मानो आपको चीर देता था। जानते हैं, वो ऐसे शब्द कहते। लेकिन फिर जब मैं इन चीजों के बारे में सत्य समझने लगा, मैं जानने लगा कि पीछे कौन है। इसलिए यीशु ने एक दिन पतरस से कहा, उसने कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। उसने कहा पतरस की ओर देखकर। वो शैतान नहीं था, लेकिन उसने जाना कि वो विचार जो यह आदमी कह रहा है, वो कहां से आए हैं। वो शैतान से आए। तो वो शैतान को डांट रहा था, उस विचार के पीछे के व्यक्ति को। ठीक है, अब शैतान तुरंत ही आता है। वो क्यों आता है, इसे सुनिए। शैतान तुरंत आकर वचन को उठा ले जाता है। वो इसलिए आता है, वचन जो उनके दिल में बोया गया है। यीशु कह रहा है कि लोगों के दिल में वचन बोया गया है और शैतान तुरंत ही आता है। शैतान इसे गंभीर बात मानता है, तो वो तुरंत ही आकर वचन लेता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास वचन, उसे वो खतरनाक व्यक्ति समझता है। सारे विश्वासी उसके लिए खतरनाक नहीं है। वो सारे विश्वासी के बारे में चिंता नहीं करता, हेलो, लेकिन वो वचन के विश्वासी के बारे में चिंता करता है।
वो उन लोगों के बारे में चिंता करता है जो वचन को देखते हैं, जो लोग वचन में विश्वास करने में दिलचस्पी लेते, जो लोग वचन पर खड़े रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं। वो उनके बारे में चिंता करता है क्योंकि वो जानता है कि जब वचन उनमें जाता है तो विश्वास आएगा, और विश्वास सुनने से, प्रभु के वचन सुनने से आता है। और जब विश्वास आता है, विश्वास तो नरक की सारी सामर्थ से महान सामर्थ है, और वो फिर से एक बार इस संसार में, एक बार फिर से इस संसार में बार बार हराया जाएगा। यीशु ने उसे हराया अपने जीवन काल में, यीशु ने उसे क्रूस पर हराया। अब वो प्रतिदिन विश्वासियों से हारता है। शैतान की ये 3 तरह की हार है। यीशु के जीवन काल में वो प्रतिदिन हराया गया। जहां भी यीशु गया, शैतान हराया गया। क्रूस पर वो हराया गया, और आज विश्वासियों के द्वारा वो प्रतिदिन हराया जाता है। और सारे विश्वासियों के द्वारा नहीं, ये उन लोगों के द्वारा जिनके दिल में वचन है। देखिए, वो जानता है कि क्या विश्वासियों को खतरनाक विश्वासी बनाता है। वो हर जॉर्ज और जेम्स से नहीं डरता है, वो उस जॉर्ज से डरता है जिसमें परमेश्वर का वचन है। वो खतरनाक है, क्योंकि जॉर्ज मायने नहीं रखता है। ये तो वचन है जिसमें सामर्थ है। ये वो उस व्यक्ति का नाम नहीं, ये तो उस व्यक्ति में जो वचन है उसमें सामर्थ है। इसलिए शैतान परमेश्वर के वचन की सामर्थ समझता है। अब शैतान बहुत सी बातों को समझता है जो मसीह विश्वासी नहीं समझते। वो प्रभु वचन को अच्छे से समझता है। ये इतना खतरनाक है। यदि वचन लोगों के दिल में बोते हैं, लोग इसे समझकर उस पर विश्वास करते, उस पर खड़े रहते, इसमें जीते हैं, तो वो महान विजय पाएंगे, प्रतिदिन नरक पर बम्बार्डिंग करेंगे। जानते, यीशु ने कहा, मैं अपना चर्च बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि शैतान आकर आपके द्वार पर खटखटाएगा और परेशान करेगा और अच्छे से मार खाएगा। नहीं, इसका अर्थ है फाटक चलते हुए आपके पास नहीं आएंगे। इसका अर्थ है कि आप अधलोक के पास जाएंगे। जहां शैतान है वहां पर आप जाएंगे। आप नरक के फाटकों पर बम्बार्डिंग करते चले जाएंगे। आप उसे नाश करेंगे, उसे खत्म करेंगे, उसके खेमे को, और उन लोगों को छुड़ाएंगे जो उसने नियंत्रण में रखे हैं। आप उस तरह के व्यक्ति होंगे जो शैतान की शक्तियों के विरुद्ध में आत्मिक हमला करते जाएंगे और उसके बंधन और सामर्थ्य से लोगों को छुड़ाएंगे। तो शैतान सारी बात जानता है। वो जानता है कि परमेश्वर का वचन सबसे खतरनाक है। वचन, यदि वचन दिल में चले जाए, लोग खतरनाक होंगे, तो वो तुरंत ही आता है। इसलिए अगले दिन की राह नहीं देखता, वो तुरंत ही उसे लेना चाहता है। वो कैसे आता है, इसे सुनिए। ये सब यहां है। यही प्रचार के लिए आसान होता है। वचन 16, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है। ये क्लेश और उपद्रव क्यों आता है? वचन के कारण, आपके कारण नहीं। शैतान आपकी परवाह नहीं करता है। ये वचन के लिए है। वो आपको छोड़ देगा, वो आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहता, वचन के कारण, क्योंकि आपके पास वचन है और वो जानता है कि आप खतरनाक है। क्लेश और सताव वचन के कारण आते हैं। ये सब वचन के कारण होता है। लेकिन विश्वासी लोगों में यही समस्या है कि जब क्लेश और उपद्रव आता है तो वो सोचते परमेश्वर ने भेजा है। बहुत से विश्वासियों को मैं जानता हूं, वो कहता है, देखिए भाई, हम पर ये परेशानी आई है, पता नहीं परमेश्वर ने क्यों भेजी, हमारे मार्ग में ये परेशानी भेजी। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्रेम का चिन्ह भेजा। ऐसी धार्मिक बातें करते हैं। क्लेश और उपद्रव इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनके मार्ग में से भेजा है। यीशु जो शरीर में परमेश्वर था, वो उन्हें सिखा रहा था। शैतान तुरंत आता है जैसे वचन बोया जाता है। वो कैसे आता है? वो क्लेश और सताव के तरीके से आता है। क्लेश और सताव परमेश्वर ने नहीं भेजा है। क्लेश और उपद्रव परमेश्वर नहीं भेजता है। संसार में तो पहले से बहुत से क्लेश उपद्रव हैं। हेलो, घर में सास क्लेश देती है और ऑफिस में मैनेजर क्लेश देता है। बाहर कर्जदार क्लेश देते हैं, सताते हैं। क्लेश की कोई कमी नहीं है। देखिए, क्लेश और उपद्रव की कोई भी कमी नहीं होती है। शैतान को आपको क्लेश देने के लिए कोई कंपनी चलाने की जरूरत नहीं है। क्लेश तो पहले से ही है। हमने हर जगह बहुत से क्लेश का अनुभव किया है। बहुत से बुरे लोग हैं,
बहुत लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। वो क्लेश और सताव ये संसार में तो बहुत ही है। और शैतान क्या करता है? उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बस इसका उपयोग करता है जब ये आपके साथ होता है और आप पर दबाव डालता है। वो गर्मी बढ़ाता है। तो आप गर्मी महसूस करते हैं। अब क्लेश और सताव के बीच में होते हैं। आपको आग लगाई जाती है। आपके जीवन में कुछ बुरा होता है। कोई आपको गलत तरह से मारता है, कोई आपको परेशान करता है और आप अपने जीवन में मुश्किलों से जाते हैं और जीवन में क्लेश से जाते हैं। क्लेश और उपद्रव परमेश्वर नहीं भेजता है। ये तो वचन के कारण आते हैं कि वो वचन को निकाल ले, कि आपको निराश कर दे, कि आप परमेश्वर के वचन से दृष्टि हटा दे और परिस्थिति पर अपनी दृष्टि लगाने वाले हो जाएं। इसलिए वो आते हैं। बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि परमेश्वर ने भेजा है। ऐसा नहीं है। इसे देखिए, यानी क्लेश और उपद्रव दो तरीके हैं। आप फिर आगे पढ़ते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं, वचन 18, जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। यानी कुल मिलाकर 5 चीजें बताई गई है: क्लेश, उपद्रव, संसार की चिंता, धन का धोखा और दूसरी चीजों की चिंता भीतर आती है। इसलिए चलिए फिर से कहूं, ये सब इसमें है: क्लेश, उपद्रव, संसार की चिंता, धन का धोखा और दूसरी चीजों की चिंता भीतर आती है। दूसरी चीजों की अभिलाषा देखिए, दूसरी चीजों की अभिलाषा आती 5 चीजें हैं। 5 बुनियादी तरीके से वो आता है। कितने लोग जानते हैं कि 5 चीजें जो मैंने अभी बताई, वो सब उनमें से हर एक बहुत सामान्य है। हर परिवार में, हर जीवन में क्लेश, उपद्रव, संसार की चिंता, बहुत सी चिंताएं हैं। हर घर में, हर जीवन में लोगों को चिंताएं हैं। उनके पास कुछ न कुछ चिंता है। धन का धोखा है। ये कह रहा है धन के बारे में गलत विचार रखना और धन और संपत्ति और ये सब जो लोगों को नाश करती है। और फिर दूसरी चीजों की अभिलाषा आती है। अनचाही बातों की ओर आकर्षित होते जाते। ये ऐसी 5 चीजें हैं जो बहुत ही सामान्य हैं, आप पाएंगे। वो बस लोगों के जीवन में होने वाली सारी सामान्य चीजों को लेता है कि लोगों पर दबाव लाए, गर्मी बढ़ाए, कि उन्हें निराश करे। प्रभु के वचन में विश्वास करने से और परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने से वो इन 5 चीजों का उपयोग करता है। यीशु उन्हें चेतावनी देता है। वो कहता है, जब वचन बोया जाता है तो शैतान तुरंत आता है। क्लेश, उपद्रव, संसार की चिंता और धन का धोखा, दूसरी चीजों की अभिलाषा भीतर आती है, वचन को दबा देती कि वचन जो आपने सुना है वो फलवंत नहीं होता। यीशु ने कहा, उसने उन्हें सिखाया था और सारा अध्याय इसी दृष्टांत पर आधारित है। वो आगे बहुत से दृष्टांत सिखाता है, इस शिक्षा को आगे बढ़ाता है वचन के बारे में। और फिर इसी अध्याय में आपको मिल गया मरकुस अध्याय 4। उसी अध्याय में हमने वचन 14 से आगे पढ़ा है। अब देखिए वचन 35, और उसी दिन, सब लोग कहे उसी दिन। देखिए बाइबल का चमत्कार है। आपको तो रुकना है और हर छोटे वचन की ओर ध्यान देना चाहिए। उसी दिन, ये महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि देखिए उसी दिन, इसे सुनिए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। वो कह रहा है चलो उस पार चलते हैं, कम ऑन। उसी दिन, और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जा रही थी। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? सब लोग कहे, तुझे चिंता नहीं। देखिए चिंता अब आ गई। यीशु ने अभी उनसे कहा था, अभी अच्छी शिक्षा दी थी। उसने क्या कहा? जब वचन बोया जाता है तो शैतान तुरंत आता है। इसलिए उसी दिन महत्वपूर्ण है। उसने अपना सेमिनार खत्म किया था वचन पर। बस उन्हें बताया था कि जैसे तुम वचन सुनोगे, मैं जानता हूं तुम वचन सुनोगे, वचन तुम्हारे दिल में बोया जाएगा। जैसे वो बाहर जाए, दिन खत्म होने से पहले शैतान आएगा। और अवश्य वो दूसरी ओर जा रहे थे नाव में, और तूफान आने लगा, हवा चलने लगी, लहरें नाव से टकराने लगी और लोग डरने लगे।
और वो चिंता के शब्द कहने लग गए, चिंता कहने लग गए जो उन्होंने लिए थे। उन्होंने कहा, क्या तुझे चिंता नहीं है? इसका अर्थ हम चिंता कर रहे हैं, सारी चिंताओं को उठाए हैं और तू चिंता नहीं करता है? तू तकिया लेकर सो रहा है? तू चिंता क्यों नहीं करता? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? दूसरा शब्द उपयोग किया कि हम नाश हो रहे हैं। देखिए, शैतान आपको सीधा समुद्र में ले जाकर डुबा नहीं सकता है। यदि वो ऐसे करता तो वो उन्हें और बाकी नावों को भी डुबो देता, क्योंकि बड़ा ग्रुप यीशु के साथ जा रहा था, सेमिनार का सारा ग्रुप। एक हवा में ही वो सबको उड़ा देता, वो सबको डुबो सकता था। यदि शैतान अपनी इच्छा से सबको मार सकता था, वो सबको नाश कर सकता, तो उस दिन पलक झपकने के पहले ही वो उन सबको मार देता था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि शैतान सर्वसामर्थी शैतान नहीं है। वो तो जो चाहे वो नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है वो ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। उसे क्यों ढूंढना है कि किसको फाड़ खाए? क्योंकि हर एक उसका कैंडिडेट नहीं है कि वो फाड़ खाए। केवल कुछ लोग खुद को अपनी मर्जी से उसे सौंप देते हैं, तो वो खोजता है कि किसको फाड़ खाए। तो शैतान उन्हें ऐसे ही डुबो नहीं सकता था। शैतान हमेशा, अब गौर से सुनिए, शैतान आपको हमेशा इच्छा से मार नहीं सकता। कितने लोग जानते हैं कि सांत्वना है? बहुत से लोग इससे डरते हैं, वो बड़ा शैतान, वो नाश कर देगा। नहीं, वो नाश नहीं कर सकता। जब तक कि आप सहयोग न दे, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो उन्हें सहयोग देने देता है। वो कैसे सहयोग देते? अब उन्होंने दबाव और गर्मी को खुद पर आने दिया है। अब वो चिंता के बारे में कह रहे थे। अब वो मरना शब्द का उपयोग कर रहे थे। नाश होना यानी मरना। उन्होंने कहा, हम मर रहे हैं और तुझे परवाह नहीं है। अब शैतान बहुत खुश हो गया। वो कहता है, प्रभु की स्तुति, जानते हैं मैंने उन्हें मरने के बारे में कहने लगाया। अब अगली बात तो मरना ही है। केवल यही बाकी रह गया। एक बार उसने मरने के बारे में कहना शुरू किया तो अगली बात तो मरना ही है। वो जानता है कि जब जिस तरह से वो चाहता है हम बोलने लग जाएं, तो हम उसी मार्ग में जाएंगे जहां मुंह जाता है। इसलिए याकूब ने कहा, बड़ा जहाज छोटी पतवार से यानी जीभ है। इसलिए याकूब कहता है कि जीभ तो नरक की अग्नि से जली हुई है। यह सामर्थ्य सत्य है मेरे दोस्तों। नरक की आग है। कई बार लोगों की जीभ नरक की आग से जली होती है। विनाश के शब्द, मृत्यु के शब्द, असफलता के शब्द, नाश के शब्द, शैतान आकर उनकी जीभ जलाता है, क्योंकि वो केवल अपनी इच्छा से उन्हें नहीं हरा सकता। शैतान के लिए आपको हराना संभव नहीं है। चाहे आप जो भी हो, वो आपको हरा नहीं सकता जब तक कि आप उसे सहयोग न दे और अपनी जीभ से उसे न बोले और आप उसकी भाषा का उपयोग करते हैं, तब वो नाश कर सकता है। अब आप इसे पूरा कर रहे हैं। आप मरना कह रहे हैं, आप चिंता कह रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, आप वो सारे तनाव और दबाव कह रहे हैं। तब शैतान आपको पकड़ता है। देखिए, तो उसने उन्हें चिंता करने लगाया और उन्हें मरने के लिए कहने लगाया। तो अब वो सोचता है, मैं इन्हें पकड़ लूंगा, डुबो दूंगा आगे। अब इसे सुनिए। तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बहुत चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? अच्छा सवाल था। एक अनुवाद कहता है कि तुम्हारे विश्वास को क्या हुआ? ऐसे लगता था कि उनके पास कुछ विश्वास था, लेकिन वो खो बैठे थे। वो उसे कहां खो बैठे थे? विश्वास कहां चला गया? उनका विश्वास कहां था? वचन उनके दिल में बोए गए। जब उन्होंने वचन को चुराने दिया शैतान के द्वारा, इस दबाव से जो उन पर रखा गया था, जब उन्होंने शैतान को खेलने दिया अपने जीवन में, इस तनाव के द्वारा जो उठा था, हवा और तूफान और इन सब से, जब उन्होंने शैतान को अपने कानों में कहने दिया और उसके साथ सहयोग दिया, वचन उनके दिल से चुराया गया। जब वचन चुराया गया तो विश्वास चुराया गया उसके साथ ही, क्योंकि विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। यीशु ने यही सवाल पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारे विश्वास का क्या हुआ? देखिए क्या हुआ। उनके पास ये था। उन्होंने यीशु के द्वारा ये शिक्षा सुनी थी। यीशु ने उनसे कहा, शैतान तुरंत आएगा।
और अवश्य ही वही बात उसी दिन प्रकट भी हो गई। उसने सिखाया और अब ये प्रैक्टिस का समय था। मैं आपसे कहूं मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है। जानते हैं, जब मैंने पहली बार सत्य को सीखना शुरू किया तो मैंने यही पाया। जब आप सोचते हैं मेरे प्रभु अद्भुत प्रकाशन है और आप जाते हैं, तब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का समय है, कल नहीं, आज के दिन। हेलो, क्या आप दिन भर के लिए तैयार हैं? सब लोग कहे उसी दिन। उसी दिन। यही युद्ध है। यहीं पर आप विश्वास की कुश्ती लड़ते हैं। ये जो चेले नहीं लड़ पाए थे, उन्हें वही खड़े रहना था और उन्हें चिंता को भीतर आने नहीं देना था। उन्हें कहना था, नहीं, हम उस पार चले जाएंगे। हम प्रभु वचन का प्रचार कर रहे हैं, हम वहां लोगों तक पहुंचेंगे, हम उस पार जाएंगे, चाहे जो भी हो, हम वहां जाएंगे, कोई बात नहीं है। हवा और लहरें और समुद्र हमें डुबो नहीं सकता है। चाहे कुछ भी हो, अगर हमें चलकर उस पार जाना पड़े तो हम चलकर उस पार जाएंगे। यदि वो वचन पर खड़े होकर इसे कहते और यदि कहा होता, इस पर खड़े होते, तो चाहे हवा कितनी भी तेज होती, वो चाहे तूफान कितना भी भयानक क्यों ना होता, यदि वो वचन पर खड़े होते और अपने दिल में डर को आने नहीं देते और खुद को ये वचन कहने नहीं देते, वो विश्वास से खड़े रहते और विश्वास के वचन कहते, मरने के शब्द कहने के बजाय, चिंता और ये सब। यदि वो खड़े होकर विश्वास के वचन कहते, तो मैं आपको बताऊं, तूफान शांत हो जाता। उसी समय, वही उसी दिन उनका विश्वास चुराया गया। शैतान ने वचन ले लिया तो विश्वास चला गया। अब वचन के बिना उस पार चले जाना बहुत मुश्किल होता है। हेलो, कितने लोग उस पार जाना चाहते हैं? हम तो बीच में आ चुके हैं, पीछे जाना नहीं है। केवल एक ही तरीके से दूसरी ओर जा सकते हैं, वो विश्वास से है मेरे दोस्तों। केवल एक ही तरीके से आप इसे सफल करेंगे, अपना जीवन सफल बनाएंगे, वो विश्वास से है। वचन के बिना आप इसे नहीं कर सकते हैं, वचन के बिना नहीं कर पाएंगे, लेकिन वचन के साथ आप इसे कर सकते। देखिए, पतरस, जब यीशु ने कहा आ, एक और घटना में जब पतरस ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, उसने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे आने के लिए कहे। और यीशु ने कहा आ, और पतरस निकलकर चलने लगा। वो किस पर चल रहा था? वहां कोई कंक्रीट सड़क नहीं थी, तो फिर वो किस पर चला? मैं आपसे कहूं कि वो सच में प्रभु के वचन पर चला। वो पानी पर नहीं चला, वो वचन पर चल रहा था। वो पानी पर चला था, लेकिन वचन ही था जो उसे संभाले हुए था। नहीं तो वो डूब जाता। केवल इसी के कारण वो नहीं डूबा, वो शब्द था आ। वो इसीलिए डूबा क्योंकि उसने हवा और लहरों को देखा। यानी आप दूसरी ओर जाना चाहते हैं, तो मैंने पाया कि ये आसान नहीं है कि सफलता से दूसरी ओर जाएं वचन के बिना। यदि आप में वचन है तो ये यात्रा अद्भुत है, क्योंकि तूफान आते हैं, हवा बहती है, लहरें उठती है। कई बार सब कुछ भयानक होता है, डरावना होता दिखता है कई बार। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास वचन है और आप वचन पर खड़े हैं, मैं आपको बताऊं, आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, क्योंकि विश्वास आपको दूसरी ओर ले जाएगा। सब लोग कहे, विश्वास मुझे दूसरी ओर ले जाएगा। देखिए, इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप सफल हो। तो वो क्या करता है? विश्वास कैसे काम करता है? विश्वास काम करता है अपनी दृष्टि वचन पर लगाए रखने से। आप जो देखते हो उस पर नहीं। तो शैतान क्या करता? वो कोशिश करता है कि आपकी दृष्टि आप जो देखते हैं उस पर लगाए। यही सारा गेम है, यही पूरा युद्ध है। यह युद्ध इसी के बारे में है। विश्वास का युद्ध इसी के बारे में है। विश्वास का युद्ध और कुछ नहीं। शैतान बस हमारे सामने परिस्थिति रखने की कोशिश करता है, हमेशा हमारे सामने रखता है। कई बार परिस्थिति दिनों दिन बुरी होती जाती है, शैतान वो हमारे सामने रखने की कोशिश करता। वो हमारे सामने चुनौती होती है कि प्रभु का वचन सामने रखे। परिस्थितियों के बावजूद विश्वास का युद्ध इसी के बारे में है। और पौलुस कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े।
इसे लड़ते जाइए। और कोई युद्ध नहीं है, हमारा और कोई युद्ध नहीं, केवल यही युद्ध है। हमें केवल विश्वास का युद्ध करना है और बस केवल वचन पर खड़े रहे। और यह अच्छा युद्ध है क्योंकि आप इसमें जीतेंगे। हारने के बारे में कोई बात नहीं है, यह केवल जीतना है। आप केवल तब हारेंगे जब हिम्मत हारते हैं। हिम्मत ना हारे, वचन पर खड़े रहे और आप दूसरी ओर चले जाएंगे सफलता के साथ। आमीन। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden